हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या है वो? प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे ना, चैप्टर 4 का। स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, एमसीक्यू दी है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या चूज द करेक्ट आंसर। क्या बोलता है पहला, क्या बोला है? जस्ट वेट। हाँ, दी गई समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, हाँ, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है ना, ये क्या है मतलब होगा। तो हमको क्या क्या समानांतर श्रेणी है भाई? -3/2 कॉमा हाफ, यस कमिंग, -हाफ कॉमा क्या है, -3/2 एंड सो ऑन ना। तो हमको क्या क्या बताना रहेगा? इसका प्रथम पद क्या होगा बेटा? हम लोग देख के बता पा रहे हैं क्या? -3/2 होगा, प्लस है ये, चलो ठीक है। क्या दिया हमको? 3/2 ये होगा ना, और इसका सर्वांतर देखना रहेगा। मीन्स क्या है, इसको अपन इससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, d = हाफ, -3/2 मीन्स क्या होगा बेटा? इसका एलसीएम निकालेंगे ना, कितना आएगा ये? 2 1 - 3 मीन्स कितना आएगा, -2/2 होगा। कट गया मीन्स कितना बचा, -1। क्लियर है इतना? आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्या ये क्लियर है? हाँ, फिर आते हैं बेटा क्या, दूसरा क्वेश्चन ना, इसका बताओ। चलो क्या बोलता है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 ना, हमको प्रथम पद क्या दिया है, -2 दिया है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 मीन्स सर्वांतर या डी का वैल्यू क्या दिया है हमको, 2 दिया है ना। देन द, हाँ -2 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं बेटा, -2 है ना, ये दिया है हमको। तो हमको क्या बताना रहेगा, फोर्थ टर्म ना, मतलब A4 बताना रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -8। देख लेते हैं। जैसे क्या हम लोग जानते हैं क्या भाई, an फॉर्मूला होता है क्या, समानांतर श्रेणी का n पदों का n पद ना, क्या होता है, a + n-1d। हमको क्या रखना है भाई, n = 4 रखने पर मीन्स क्या हो जाएगा ये, A4 = a + 4 - 1 ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना आएगा ये, 3 आएगा, 3d। a का वैल्यू रखते हैं बेटा, कितना है, -2 है, +3 × d का वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, -2 माइनस प्लस माइनस हुआ, 6 हो गया ना, कितना आएगा ये, -8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? इसका बताओ चलो। हाँ, देख लेते हैं ना। हमको समानांतर श्रेणी क्या दिया है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना, 7 13 19 एंड सो ऑन ना। हमको क्या बोला है इसमें, 15वां पद या 15 टर्म निकालना रहेगा। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करेंगे, इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, 7 होगा। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, इसको अपन इससे माइनस करेंगे ना, मीन्स 13 - 7 कितना आएगा बेटा, ये 6 आ गया ना। हम लोग जानते हैं क्या, n पदों का, समानांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, an = a + n-1d ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, क्या है भाई, हमको a15 का वैल्यू चाहिए, मीन्स क्या होगा, a15 = a + 15 - 1d होगा। मीन्स a का वैल्यू पुट करते हैं, 7 आएगा, प्लस गुणा होगा ना, कितना आएगा, 14 आएगा, इनटू d का वैल्यू कितना आएगा, 6 है ना। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ चलो, 96। कौन 96 बोला रे, 14 से गुणा करना है, 84 होगा ना, क्या यार, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा, 91 ना, हाँ 91। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ए। ठीक है, फिर इसका बताओ, हमको क्या दिया है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या दिया, 4 दिया है, एंड सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस 4 दिया है। हमको क्या निकालना है बेटा, nवां पद ये निकालना रहेगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? टिक लगा के आगे हो क्या? हाँ, तो क्या होगा ये? हम लोग जानते हैं क्या ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, इंटू ना वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा? 4 होगा। कौन 3 बोला? अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा ये? 4 प्लस 4 एन माइनस 4, क्या हो गया? सर्वांतर क्या दिया है? -4। चलो ठीक है, बताना क्वेश्चन को दी, कहीं कुछ मिस्टेक है तो। ये है ना बेटा, -4 हो जाएगा, मीन्स क्या होगा? ये -4 हुआ, तो इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? 4 माइनस 4 इंटू एन माइनस वन, अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा? 4 माइनस 4 एन प्लस क्या होगा बेटा? 4 आएगा, मीन्स कितना हो जाएगा ये? 4 और 4 8 हो गया, 8 इक्वल टू -4 एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ना। क्लियर है इतना? फिर इसको बताओ बेटा, क्या होगा? देख लेते हैं ना क्या है। समानांतर श्रेणी हमको क्या दिया है? 3 है, 8 है, 13 है और 18 दिया है, डैट डैश ना। हमको क्या पूछता है? कौन सा पद 78 है? समझ आया? हम लोग मानेंगे क्या बेटा? माना कि इसका जो एनवा पद है क्या है? माना कि इसका एनवा पद क्या है? 78 है, तो एन का मान निकालना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पास देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पास ए का वैल्यू क्या है? 3 है, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू 8 माइनस 3 मीन्स क्या आएगा? 5 आएगा। क्या ये क्लियर है? फिर हम लोग जानते हैं क्या ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू बस पुट किया, यहाँ लिख लेना, बिकॉज क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है करके। अब इसको क्या करते हैं? इसमें ए और डी का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है बेटा? मान रखने पर लिख लेना, 3 होगा प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू हमको क्या दिया है? 5 है ना, इक्वल टू कितना है? 78 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर गुणा करेंगे, 3 प्लस 5 एन माइनस 5 इक्वल टू 78 आया ना। फिर माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा ये? क्या होगा ये? 5n माइनस क्या होगा ये? -2 ना, इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? 78 आया बेटा। फिर क्या होगा? ये इधर जाएगा ना, पक्षांतर करने पर लिख लेना, मीन्स क्या होगा? 5n इक्वल टू 78 प्लस 2 मीन्स क्या होगा? 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 80 होगा ना। मुझे n का वैल्यू चाहिए 5, इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा? n इक्वल टू 80/5 कटेगा ना। कितना बार में जाएगा ये? हाँ 16 × 85, हाँ एक बार में गया 16 है ना, मीन्स कितना है बेटा ये? n इक्वल टू, हम लोग का आंसर क्या है? 16, मीन्स 16वां पद बी होगा ना इसका आंसर। फिर इसको देखते हैं बेटा, क्या लिखा है? निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समानांतर श्रेणी है? कारण भी बताइए। Which of the following series is an arithmetic sequence and give reason also? क्या हो गया? हमको क्या दिया है? a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए रेज टू 4 एंड सो ऑन, ऐसा दिया है। तो हमको बताना रहेगा ना क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना रहेगा। क्लियर है इतना? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? प्रथम पद ना, प्रथम पद क्या होगा इसका? ए होगा। सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी क्या हो जाएगा इसका? इसको अपन इससे माइनस करते हैं ना, क्या है भाई? सर्वांतर कैसे निकालते हैं? ये इससे माइनस करेंगे, फिर ये इसको इससे माइनस करेंगे, फिर ये इसको इससे माइनस करते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? चलो इसी कलर में देखते हैं, क्या होगा बेटा? ये ए स्क्वायर माइनस ए होगा। अब इसको मैं इससे माइनस किया, मीन्स ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इसको मैं इससे किया, मीन्स ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3, ऐसे आएगा ना। और क्या ये बराबर होगा हमेशा? नहीं होगा ना, मतलब तीनों अलग अलग है भाई। जबकि अपन सर्वांतर निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है भाई? अगला पद माइनस पिछला पद, मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ना। बट ये तीनों में अलग अलग आ रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा? ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब ये किस किस केस में
समानांतर श्रेणी हो सकता है, मतलब ए का वैल्यू क्या रखें, मेरा क्वेश्चन है कि क्या है भाई ये जो समानांतर श्रेणी हो जाए तो क्या होगा ये, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यदि या इफ ना क्या है, यदि ए इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 का क्यूब मतलब 0 होगा, 0 की पावर 4 मीन्स 0 आया, ऐसे करके ना, तो ये समानांतर श्रेणी होगी। समझ आया? यदि ए का वैल्यू क्या है 0 है तब होगा। एक और रखता हूँ ना मैं, क्या यदि क्या रखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक 1 का क्यूब मीन्स 1 होगा, 1 की पावर 4 मीन्स 1 होगा, ऐसे करके ना ये भी हो जाएगा क्या समानांतर श्रेणी। कौन सा होगा ये समानांतर श्रेणी, अचर वाला ना, कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या अचर समानांतर श्रेणी। समझ आया? क्लियर है इतना? तो ये तो नहीं होगा ये वाला। फिर आगे आते हैं बेटा, ये होगा कि नहीं बताओ जरा, क्यों होगा? देख लेते हैं ना इसको। जैसे क्या बेटा हमको जो दिया है ना, जैसे कि √8 दिया है हमको, तो इसको हमको हल करना है। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, ऐसे पेयर बना, बाहर गया कितना आ गया 2√2 मीन्स क्या है भाई √2 कॉमा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2√2 ना कॉमा, इसको देखते हैं 18 को क्या होगा √18 क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 9 हो गया 18, ठीक है, जोड़ा बना, बाहर निकला 3√2। समझ आ रहा है ना? ये कैसे होता है पता है ना, ये कैसे आता है, यदि नहीं आ रहा तो किसी बच्चे क्या करना आप लोग, ऐसे करके 2 से भाग दो, 9 आया बेटा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 से 2 1 से जाएगा, फिर ये जो आया ना क्या, इस 18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 करके, ठीक है, ये रफ वर्क है ना। क्या हो जाएगा ये 3√2 ना, अब इसको देखते हैं क्या है बेटा √32 क्या हो जाएगा, इसको 2 से देखना रहेगा, 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, तो ऐसे जोड़ा बनाते हैं ऐसे, तो 2 ठाने 2 बाहर निकला ना, 2 गुना 2 4 मीन्स कितना आ गया 4√2। क्या ये क्लियर है? कितना हो जाएगा ये, डैट डैश चलेगा ना, ये क्या आएगा ये 4√2 कॉमा डैट डैश, ये आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या बेटा, इसका जो प्रथम पद है क्या है ये √2 है ना, मैं इसको इससे माइनस किया तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 आएगा, इसको मैं इससे माइनस करता हूँ √2 ही आएगा, और इसको मैं इससे माइनस करूँगा √2 ही आ रहा है, हर एक चीज़ में सेम है, मीन्स क्या हो जाएगा ये समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है? यहाँ आते हैं ना बेटा, हमको क्या दिया है 1 स्क्वायर अपान कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 9 स्क्वायर कॉमा डैट डैश। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा बेटा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर हाँ 49 एंड 9 का स्क्वायर 81 कॉमा ऐसे चल गया। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या है ए है, मतलब 1 है, और हमको सर्वांतर निकालना रहेगा। क्या करते हैं भाई, जैसे कि मैं इसको इससे माइनस किया, कितना है बेटा 9 - 1 मीन्स कितना आएगा 8 आ गया ना। फिर क्या है, इसको मैं इससे माइनस किया, कितना आएगा 25 में से 9 घटाए कितना आ गया 16 आया। और ये जो है दोनों बराबर नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा ये जो हमको दिया है समानांतर श्रेणी नहीं होगा या एपी नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? बस यही है। इसको देखो बेटा, बताओ ये क्या होगा 0, -4, -8, -12 डैश डैश डैश। क्या ये समानांतर श्रेणी होगा? होगा। डी का वैल्यू क्या है बेटा? अरे 4 होगा, -4 होगा। क्या करते हो, ए का वैल्यू क्या है 0 है, डी का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, इसको अपन इससे माइनस किया ना, -4 - 0 मीन्स कितना आया -4 आया। फिर इसको अपन इससे माइनस करेंगे -8 माइनस क्या होगा -4 मीन्स क्या होगा बेटा -8 माइनस माइनस प्लस हुआ 4, इसका क्या होता है -4 ना। समझ आ रहा है ना, या सिर्फ भजन सुन रहे हो? और फिर इसको अपन इससे माइनस करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये -12 माइनस क्या होगा -8 ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये -12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होगा, कितना आएगा बेटा ये -4।
+4, हाँ -4 ना। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या हर एक का क्या है, सेम ही आ रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, ये समानांतर श्रेणी या एपी है। इसको बताओ बेटा, क्या लिखा हमको, 16, 18 हाफ, 20 हाफ, क्या है 23 डैश डैश ना। क्या ये समानांतर श्रेणी होगा, एपी है कि नहीं? इसको हल करने आता है ना, कैसे होता है, जैसे क्या ये लिखा है, देख लेते पहले। 16, ये इसका गुणा इसके साथ करेंगे ना, 18 दूनी 36 और एक 37, 37/2 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा बेटा, 40, 41, 41/2 हो गया, 23, चलेगा ना ऐसे, जैसा भी है। तो यहाँ पास हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसका प्रथम पद क्या होगा, 16 होगा। हमको क्या निकालना है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको अपन इससे माइनस करते हैं ना, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये 37/2 माइनस क्या होगा, 16 होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, गुणा होगा ना, कितना आएगा, 37 माइनस 16 दूनी 32/2 होगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 5/2। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, इसको भी इससे घटाते हैं ना, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। जगह नहीं है तो यहाँ कर रहा हूँ मैं। क्या होगा ये, 41/2 माइनस क्या है, 37/2 है। तो दोनों का क्या है भाई, न्यूमरेटर या हंस सॉरी हर क्या है, सेम है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही होगा। 41 माइनस क्या आएगा, 37, मीन्स क्या होगा बेटा, कितना आएगा, हाँ 4/2 ना। 1 गया, 2 गया, 2 आया ना। और 2 और 5/2 बराबर नहीं होता है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर है इतना? इसको बताओ बेटा, तीसरा क्वेश्चन ना, पढ़ो। आप लोग के पास 1 या 2 मिनट है, ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ट्राई करना है, क्या कर रहे हो भाई आप? ट्राई करो। हो गया? कितना है बेटा, सभी से आया ये, देख लेते हैं ना हम। तो हमको एक एपी या समानांतर श्रेणी ऐसा हमको दिया है ना, तो इसका प्रथम पद क्या होगा बेटा, 9 होगा। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस ना, यहाँ लिखना रहता है ना पूरा, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म a = 9 है। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या है, क्या होगा ये 5 - 9 मीन्स कितना आएगा, -4। लिखने का हो जाएगा, लिखना ही रहेगा ना, ये नहीं लिखते हो एग्जाम या टेस्ट में नंबर कटता है, लिखना रहता है भाई। यहाँ आते हैं ना, हमको ये चाहिए 10वां पद, क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या बेटा, सूत्र क्या होता है, समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या है भाई, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, an = a + n-1 d ये होता है। हमको 10वां पद चाहिए रहेगा, तो क्या करते हैं, ऑन पुटिंग n = 10 या n बराबर 10 रखने पर क्या हो जाएगा, ये a10 = a + 10-1 d हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, ये a10 = क्या आएगा, a + क्या होगा बेटा, ये
9d, इसमें क्या करते हैं, ए व डी का मान रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस एबव एक्सप्रेशन ना, क्या करते हैं बेटा, फिर A10 इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 9 है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू क्या है -4 है। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 9 माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 9 का क्या होगा 36। अब 9 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना आएगा -27। ये हम लोग का आंसर है। देखो भाई सभी से आया था ये, चलो अच्छी बात है। इसको बनाओ, चलो हमको एक एपी या समानांतर श्रेणी दिया है, कैसे है 100, 70, 40, एंड सो ऑन, ये हमको दिया है ना। क्या बोलता है ये 40वां पद या 40th टर्म निकालो। 2 मिनट का समय है, करो बेटा। 47 में ले लूंगा ना मैं, ले लूंगा मतलब बताऊंगा मैं। हो गया, चलो देखो बेटा, जिससे नहीं हुआ बताएं या वेट करें और, चलो ठीक है, बाकी बच्चों को भी टाइम देते हैं थोड़ा, जल्दी बनाओ। हो गया, कितना है आंसर, यही आया है, ठीक है देखते हैं बाकी बच्चे से। परमेश्वरी बन रहा है ना, बनना चाहिए भाई। चल हो गया बेटा टाइम। तो यहां पास ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना, क्या होगा ए इक्वल टू क्या है 100 होगा। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 माइनस 100 आएगा, कितना आएगा बेटा, माइनस करेंगे तो -30 आएगा ना। क्लियर है इतना। हम लोग जानते हैं क्या समानांतर श्रेणी का nवां पद nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा बेटा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। हम लोग क्या करते हैं n बराबर 40 रखने पर लिख लेना ना, ऑन पुटिंग n इक्वल टू 40 मीन्स क्या होगा a 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 40 माइनस 1 डी होगा, मीन्स कितना आएगा ये a प्लस 39 डी होगा। इसमें क्या करते हैं a व d का मान रखने पर ना क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा a 40 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है बेटा 100 है, प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास -30 ना, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, 100 माइनस इसको गुणा करते हैं, कितना होगा 3 गुणा 9 27 का 7 2 गया 12 14 जीरो लगा, जीरो आ गया भाई, ठीक है। अब 100 घटाना रहेगा, कितना आ जाएगा 1300 सॉरी माइनस 1370, ये हम लोग का आंसर होगा। देखो अरे यार सॉरी माय मिस्टेक, क्या हो जाएगा ये, हाँ ए का वैल्यू क्या है बेटा 100 है, प्लस 39 इंटू डी का वैल्यू क्या है -30, ओके। फिर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये
100 माइनस 39 इंटू 30 क्या हो जाएगा भाई? 100 माइनस क्या होगा? 27 का 7 2 गया ना, 9 9 2 11 1 0, ठीक है। अब घटाना रहेगा, कितना आएगा? माइनस 1070। ये हम लोग का क्या है बेटा? आंसर है। क्या ये क्लियर है? सभी से आया था? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। इसको ट्राई करो। क्या दिया हमको? 1/9 कॉमा 4/9 कॉमा 7/9। हमको क्या बोलता है? डैश डैश दिया है। इसका एनवा पद निकालना रहेगा बेटा। ए एन का वैल्यू निकालो, चलो जल्दी करो। बन गया आपसे? बनाओ। कैसे लेट हो रहा है? हो गया? क्या है आंसर? 2 आया। सभी से आया ये? बाकी बच्चे? चल देखो बेटा इधर, यहाँ पास प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/9 होगा, लिखेंगे ना ये। एंड ज़्यादा मोटा हो रहा है क्या रे? ठीक है इतना? क्या हो जाएगा ये? ए का वैल्यू हमको क्या दिया? 1/9 दिया है। एंड डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको अपन इससे माइनस करेंगे ना, मीन्स 4/9 माइनस 1/9 मीन्स क्या होगा बेटा? ये 9 4 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 3/9 होगा ना। ये हो गया। इसको काटना मत, ऐसे रख देते हैं फिलहाल, क्योंकि बाद में हल करेंगे तो और लोचा जाएगा। यहाँ आते हैं ना, हम लोग जानते हैं क्या बेटा? एनवा पद निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है? समानांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल, सॉरी एन पदों का योगफल नहीं, समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। ये होता है, दिख रहा है ना? ये बहुत पतला हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसमें? ए व डी का मान रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी ना, मीन्स क्या हो जाएगा? ये ए एन इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है बेटा? 1/9 है, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है? 3/9 है ना। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 1/9 प्लस 3n/9 माइनस 3/9, ठीक है इतना। फिर क्या होगा भाई? 3n/9 प्लस 1/9 माइनस 3/9, दोनों क्या है? नीचे में क्या है? 9 ही है, तो इसका
एक साथ ही कर देते हैं ना, सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 ही होगा क्योंकि सेम ही आ रहा है। तो क्या होगा ये 3n प्लस 1 माइनस 3 मीन्स क्या होगा ये 3n माइनस 2 अपान 9। ये हम लोग का क्या है, सभी से आया था ये। आगे बढ़े, कहाँ पास है भाई आप लोग? चल इसका बनाओ रे। क्या है ये, एमवा पद निकालना रहेगा, सेम ही है। क्या है, हमको क्या दिया है 950 कॉमा 900 कॉमा 850 कॉमा डैश डैश ना। इसमें हमको क्या निकालना है, एमवा पद निकालना रहेगा, एमथ टर्म दिस एपी समानांतर श्रेणी का। निकालो चलो, ट्राई करें सभी बच्चे। यदि आप नहीं करोगे क्या हो रहा है, हो गया बाकी बच्चे से भी? अपना बनाओ, अपना दिमाग लगाओ, वरना बताऊंगा तो मैं ही ना। थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं, यहां पास प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, ए इक्वल टू क्या है 950, डी बराबर क्या है सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, 900 में से 950 घटाएंगे कितना है बेटा, हाँ -50 ना। ये हो गया, हमको एमओ पद निकालना है। तो जैसे क्या हम लोग जानते हैं, क्या यहाँ आते हैं ना, यहाँ लिखेंगे क्या सूत्र जानते होंगे, क्या nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, समानांतर श्रेणी का एन पद, एनवा पद ना, क्या होता है ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। हमको एमवा पद चाहिए, तो क्या करते हैं ऑन पुटिंग एन इक्वल टू एम ना, एन बराबर एम रखने पर क्या हो जाएगा ये ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 डी हो गया। ठीक है इतना। फिर क्या करते हैं इसमें पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड डी ना, मीन्स ए व डी का मान रखने पर लिख लेना, क्या हो जाएगा ये ए एम इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है बेटा, हाँ 950 है, प्लस एम माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है, हाँ -50। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा 950 इधर आए ना -50 इंटू एम माइनस 1, ठीक है अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 950 माइनस क्या होगा ये 50 एम माइनस माइनस प्लस हो गया 50 आया। ठीक है, ये और ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा ये 1000 माइनस 50 एम। ये हम लोग का क्या है बेटा
आंसर है, देखो ठीक है। फिर इसका आगे देखते हैं, आगे बढ़ें या किसी को नोट करना है कुछ? ठीक, हाँ क्या लिखा है, द लास्ट टर्म ऑफ एपी 8, 15, 22, एंड सो ऑन, हमको क्या दिया है, इज क्या है 218 ना, ये हमको दिया है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन इसमें कितना टर्म है बताना रहेगा, समझ आया? ट्राई करोगे या बताऊं? हाँ ठीक है, चल 2 मिनट का समय है, बनाओ। क्योंकि ट्राई करते पहले ना दिमाग लगता है, लगाओ भाई। हो गया, हो गया। बाकी बच्चे से, मुलेश्वरी यही नाम है ना? बाकी बच्चे से आपसे भी हो गया, चलो अच्छी बात है। देख लेते हैं ना, क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है, क्या करना है, बनाते हैं। तो यहाँ पास प्रथम पद लिखेंगे ना, यहाँ पास प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 8 होगा, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 ना, ये हो जाएगा। हाँ हाँ रुक जा, फ्लो में भी हो गया, क्या है 15, 15 माइनस 8 मीन्स कितना आएगा 7 आएगा ना। और हम लोग देख रहे हैं क्या बेटा, एक समय के बाद समानांतर श्रेणी रुक जा रही है ना, और रुकता है वो किस में आता है, परिमित समानांतर श्रेणी ना। और जब भी परिमित समानांतर श्रेणी होता है उसका हम लोग अंतिम पद बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म या अंतिम पद ना, अंतिम पद या लास्ट टर्म क्या है बेटा, L इक्वल टू है 218, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्या सूत्र क्या होता है लास्ट टर्म या अंतिम पद का, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, मान रखने पर लिख लेना क्या हो जाएगा, ये L का वैल्यू क्या है 218 है, इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस N माइनस 1 D का वैल्यू क्या है 7 है। क्या ये क्लियर है? फिर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 218 बराबर क्या होगा 8 प्लस इसको अंदर गुणा करते हैं ना बेटा, क्या हो जाएगा ये, हाँ 7n माइनस 7 ये हो गया, मीन्स क्या आएगा 218 इक्वल टू क्या होगा, हाँ 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस 7n ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर लिख लेना, ये इधर जाएगा। मीन्स 218 में से 1 घटाएं क्या होगा 7n होगा, मीन्स क्या होगा ये 217 बराबर क्या होगा 7n, मीन्स क्या होगा 7n इक्वल टू क्या आएगा 217 आएगा। n बराबर कितना हो जाएगा ये 217 बटा 7। अब इसको भाग देंगे ना, हाँ
एक बार में गया 21 बार में ना, मीन्स एन का वैल्यू कितना होगा बेटा, सॉरी माई मिस्टेक, 31 बार में जाएगा। एन इक्वल टू कितना आएगा 31। क्लियर है? आगे बढ़े। इसका बताओ बेटा क्या बोला है, हमको दिया ना एक समानांतर श्रेणी, कैसा है 27, 24, 21 डैश डैश ना, एक घटते क्रम में जा रही है ना, 27 आया, फिर 24 है, फिर 21 है, मतलब नीचे जाएगा। तो क्या बोलता है कि कौन सा पद शून्य है ना, मतलब विच टर्म ऑफ दिस एपी इज क्या है 0। तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि इसका एनवा पद क्या है बेटा 0 है। क्लियर हुआ? इसको मान लेना, क्या माना कि इसका एनवा पद मीन्स क्या है बेटा nth टर्म ए एन क्या 0 मानना, ठीक है। तो ए डी का मान निकालो, ए एन का वैल्यू आप लोग जानते हो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है। 1 मिनट है, चल बनाओ, जल्दी ट्राई करें, जल्दी बनाओ। हो गया? एन का वैल्यू क्या आ रही है 30, बाकी बच्चे से हाँ कितना, हाँ चल देख लेते हैं ना। ये हो गया, समझ आया ना कैसे किए। तो यहाँ पास प्रथम पद या फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा 27 आएगा, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आएगा 24 माइनस 27 मीन्स कितना आएगा -3, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या सूत्र लिखते हैं ना, समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या करते हैं मान रखने पर ना ऑन पुटिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा ए एन का वैल्यू हमको क्या दिया 0 माने थे, फिर ए का वैल्यू क्या है 27 है, प्लस क्या होगा बेटा ये एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है -3। क्या ये क्लियर है? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 मीन्स क्या होगा 0 इक्वल टू 27 माइनस अंदर गुणा करते हैं ना, क्या होगा 3n माइनस माइनस क्या होगा +3 हो गया ना। 27 + 3 कितना आएगा बेटा ये 30 आया, -3n पक्षांतर करने पर मीन्स क्या होगा ये इधर जाएगा, मीन्स 3n इक्वल टू 30 आया। तो हमको क्या चाहिए n का वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके क्या आएगा नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा n बराबर 30/3, एक बार में गया एक ना 10 आ गया, मीन्स कितना है बेटा n का वैल्यू, कौन बोला रे 30 करके, सभी बोले। मैच करो तो क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, अरे नहीं आ रहा होगा 10 तो गलत दिया होगा वो, है ना। आगे बढ़े, हाँ चल ठीक है नोट करो। फिर इसके आगे क्वेश्चन 9 का ट्राई करो, चलो बुक का ही है। मुझे लगता है इसको बताना रहेगा, हाँ नहीं बताना है, हाँ क्योंकि ये सब तो इजी था। हो गया, क्वेश्चन समझते हैं ना बेटा, क्या बोला है, यदि दो समानांतर श्रेणियों का
सर्वांतर समान है ना, मतलब हमको जो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस दिया है ना, क्या बोला है बेटा, वो सेम है। और इनके क्या है, 99 पदों का 99 उल्टा पुल्टा लिखा गया क्या, 99 पदों का अंतर हमको क्या दिया, 99 दिया है ना, ठीक है, थोड़ा देख लेना। तो इनके 9 से 99 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी लिखिए। क्या ये समझ आया? हमको एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें क्या बोलता है, जो कॉमन डिफरेंस है या सर्वांतर है वो क्या है, समान दिया है, मतलब क्या है, दोनों का डिडी होगा, मानेंगे तो। और हमको प्रथम पद के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे। और हमको क्या बोलता है इसमें, 99 पदों का अंतर क्या दिया बेटा, हमको 99 दिया है, तो हमको क्या बताना रहेगा, 9 से 99 पदों का अंतर क्या है करके। समझ आया? बस इजी है बहुत। मैं समझाता हूँ, यहाँ ध्यान दिया करो, आप लोग देते नहीं हो, गलत बात है, जो कि सॉल्यूशन आता है ना यहाँ। हम लोग के पास दो समानांतर श्रेणी बोला है ना, क्या है बेटा, 2AP है, तो क्या मानते हैं, माना कि दो समानांतर श्रेणी क्या होगा, माना कि, हाँ, या इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट, क्या हो गया, क्या करूं मैं, ठीक है, क्या हो गया यार ये, ठीक है, माना कि इसका फर्स्ट एपी लिए, पहला समानांतर श्रेणी है बेटा, पहला समानांतर श्रेणी, इसको कैसे लिखूं, हाँ, पहला समानांतर श्रेणी है, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकंड एपी या सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा समानांतर श्रेणी ना, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया ना। हमको क्या बोला है, इसका जो, इसका प्रथम पद देखते हैं ना बेटा, प्रथम पद, या इसका हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, A1 माना, ठीक है। फिर यहां आते हैं, या A1 ना मान के क्या मिक्स हो जाओगे, A डैश मानो, सॉरी माय मिस्टेक, A मानते हैं इसको। यहां आते हैं ना, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, क्या है बेटा, A डैश ले लेते हैं ना, पहले समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, दूसरा वाले समानांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A डैश लिए। समझ आया कि नहीं, शकल से लग रहा है कि नहीं आ रहा है करके, क्या नहीं आ रहा है गुनगुन, आ रहा है ना, हाँ। फिर आते हैं क्या बेटा, सर्वांतर ना, सर्वांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। ये हमको क्या दिया है, दोनों का समान है बोला है, तो दोनों क्या मानेंगे, डीडी ना, यहां पे इस भी लिख लेना, क्या, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, क्या है ये, डी ही होगा। क्या ये क्लियर है? फिर ये हो गया ना, फिर क्या बोलता है भाई, 99 पदों का अंतर, तो पहले क्या, इसका 99 पद निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं ना। हम लोग जानते हैं क्या बेटा, 99 पर एनवा पद क्या होता है भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ये ऐसे होता है ना। तो इसका आगे का देखते हैं, सभी को पता होगा ये क्या हो जाएगा, ये पहला समानांतर श्रेणी चल रहा है, दूसरा ना ये मिक्स नहीं होना है, तो इसका 99 क्या हो जाएगा, ए 99 इक्वल टू ए प्लस 99 माइनस 1 डी। क्या ये समझ आया? यहां लिख देता हूं ना, क्या भी 99 व पद दोनों का ना, क्या हो जाएगा भाई, कहाँ चला गया, हाँ, क्या होगा ये, इसका क्या हो जाएगा, डैश में लिए थे ना इसका, तो क्या होगा बेटा, इसका डैश करके लेते हैं, 99 इक्वल टू, प्रथम पद क्या लिए थे हम लोग, ए डैश लिए थे, प्लस क्या हो जाएगा ये, 99 माइनस 1 डी। डी समान था सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, ऐसा। क्या ये क्लियर है?
बस इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा ये a प्लस क्या दिया हमको 98d होगा, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा ये a डैश क्या होगा बेटा 98d होगा। क्या ये क्लियर है? फिर आते हैं क्या प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमको क्या दिया बेटा 99 पदों का अंतर, क्या दिया हमको 99 मीन्स क्या है ए मतलब 99 टर्म्स का डिफरेंस, क्या दिया हमको 99 दिया हुआ है। रख लेते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा फिर इसका वैल्यू क्या है बेटा यहाँ ना मान रखने पर लिख लेना ऑन पुटिंग करके, क्या हो जाएगा ये a प्लस 98d क्लियर है इतना माइनस ना क्या हो जाएगा कोष्टक लगाते हैं a डेस प्लस 98d इक्वल टू कितना आया 99, फिर कुछ कटेगा माइनस को अंदर गुणा करते हैं मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस 98d माइनस a डेस माइनस 98d इक्वल टू क्या है 99। ठीक है, फिर कुछ कटेगा बेटा, ये से ये कट गया, बचा क्या मेरे पास, क्या बचा भाई a माइनस a डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 99। समीकरण पहला मानता हूं इसको, क्या ये क्लियर है? हमको क्वेश्चन में क्या है भाई 999 पदों का अंतर दोनों समानांतर श्रेणी का ना, तो क्या हो जाएगा यहां अब या 9 करके लिखते हैं ना, क्या होगा ये कलर को चेंज कर लेता हूं ऐसे, ठीक क्या होगा a 999 माइनस a डैश क्या होगा 999। क्या ये क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये क्या होता है बेटा a प्लस क्या होगा 999 माइनस 1d ना, पहले हो गया इसका देखते हैं माइनस क्या हो जाएगा a डैश दूसरे वाला है ना, ये क्या होगा दूसरे समानांतर श्रेणी का है, क्या होगा a डैश प्लस 999 माइनस 1d होगा। क्या ये क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये a प्लस ये घटेगा ना कितना आएगा बेटा 998d हो गया माइनस क्या होगा बेटा ये a डैश क्या होगा प्लस 998d। ठीक है, माइनस कॉमन है, इसको अंदर गुणा करते हैं, भारतीय क्या हो गया ध्यान इधर दूँ, क्या होगा बेटा ये a प्लस 998d माइनस क्या होगा a डैश माइनस 998d, फिर कुछ कटेगा ना, ये से एक कट गया, बचा क्या हम लोग के पास a प्लस सॉरी माई मिस्टेक a माइनस a डैश ना, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है बेटा 99 है। समीकरण पहला से यहाँ लिखते हैं ना, समीकरण पहला से इंग्लिश में क्या लिखेंगे फ्रॉम हाँ इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा a 999 माइनस a डैश ना 999 इक्वल टू कितना आएगा 99। ये हम लोग का आंसर है बेटा, बहुत इजी है, रिपीट नहीं करना ना, ये करना रहेगा। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। इसको देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाँ क्या हो गया जाना है, इसको देखते हैं क्या लिखा है फूलों की एक क्यारी की सॉरी फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं ना, क्यारी मतलब क्या होता है बेटा फ्लावर बेड ना, जिसमें मतलब बिछौना पौधे लगाते हैं ना, लगा रहता है वो, उसको बोलते हैं ना। तो पहले पंक्ति में जैसे क्या ये मालवात यहाँ पास 23 पौधे हैं, फिर दूसरा पंक्ति क्या है बेटा 21 है, ये 23 है ना, फिर क्या है तीसरी पंक्ति में 19 है ना, इसमें 19 आ गया, फिर क्या बोला है इत्यादि ना, आगे और चलेगा। फिर क्या बोलता है इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, मालवात यहाँ पास क्या है 5 पौधा है। ठीक है, तो क्यारी में कितनी पंक्ति है मतलब कितना पंक्ति है ये बताना रहेगा। क्या ये समझ आया? हम लोग के पास एक क्यारी है, मान लो बात बेटा क्या है ये ऐसे है ना भाई, ऐसे है मान लो बात, तो इसके पहले रो या पंक्ति में 23 पौधे लगा हुआ है, दूसरे पंक्ति में क्या है पंक्ति जानते हो ना ये रो ऐसे करके रहता है 21 है, तीसरे में क्या है 19 है, और आखिरी में क्या दिया 5 पौधे हैं। तो इसमें कितना ठने पंक्ति है ये बताना रहेगा।
ठीक है, समझ आया, क्लियर है। इसको ऐसे रख देते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या होगा भाई, यहां लिखते हैं ना क्या, प्रश्नानुसार दिया गया समानांतर श्रेणी क्या है बेटा, है। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन एपी मीन्स अरेथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था, पहले पंक्ति में क्या था बेटा, 23 है, तो क्या हो जाएगा 23 होगा। फिर दूसरे में क्या था, 21 था। तीसरे में क्या था, 19 था ना, ये हो गया। और आखिरी में क्या था, 5 था। तो हमको क्या बताना रहेगा, कितना पंक्ति है बताना रहेगा। मीन्स क्या है बेटा, इसमें एन का वैल्यू निकालना है। चल निकालो, 2 मिनट का समय है। समझ आया ना क्वेश्चन में क्या करना है, ट्राई करो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, गॉसिप नहीं, पता चल रहा है, बात ही किए जा रहे हूं। हटना है क्या मुझे, दिख रहा है, इतना तो दिख जाना चाहिए भाई ऐसे में। ट्राई करो। हो गया, कितना है बेटा, 10। बाकी बच्चे से दीक्षा दीक्षा कुछ नहीं, चलो देख लो भाई, जिससे ना हुआ है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, 23 होगा। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 21 में से इसको हटाना है हमको, -23 कितना आ जाएगा, ये -2 होगा। ये हो गया ना। हम लोग जानते हैं क्या बेटा, समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ना, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। या उससे पहले रुक जा, क्या करते हैं, हमको अंतिम पद दिया है ना, क्या है, l बराबर क्या दिया है बेटा, 5 दिया है। ठीक है, ये सूत्र लगाते हैं, क्या अंतिम पद का क्या होगा, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। सभी को पता ना, ये वैल्यू रखते हैं, मान रखने पर ऑन पुटिंग मीन्स क्या होगा, l का वैल्यू 5 हो गया, a का वैल्यू क्या है 23 है, एंड प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है -2। क्लियर है इतना, सिंप्लीफाई करते हैं फिर, और क्या हो जाएगा, ये ऐसे में अच्छा नहीं दिखता क्या, ऐसे करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू 23 -2 इंटू एन माइनस 1 ना, माइनस को अंदर गुणा करते हैं, -2 का ना, 23 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस हो गया 2, क्या होगा बेटा, दोनों जुड़ेगा ना, कितना आएगा 25 माइनस 2n, कितना आएगा 5 आएगा। मीन्स ये इधर जाएगा ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग 5 माइनस 25 इक्वल टू कितना है, -2n हो गया। घटेगा कितना आएगा, -20 इक्वल टू -2n। मीन्स क्या होगा, -2n इक्वल टू -20। मीन्स मुझे n का वैल्यू चाहिए, -2 इसके नीचे आएगा। मीन्स n इक्वल टू क्या होगा, -20 अपान -2, माइनस माइनस कट गया, ये एक बार में गया, ये कितना 10 बार में गया। मीन्स n का वैल्यू कितना आया, 10। क्लियर है,
कौन क्या है, ये -2n, ठीक है, समझ आया? किसी का डाउट है? और पढ़ना है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। चल ठीक है, बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये भी बहुत इजी है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मन में पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने बोला हूं मैं। हो गया? समझ आया? क्या बोलता है बेटा, कोई एक संजय नाम का कोई है, व्यक्ति है, क्वेश्चन ही पढ़ लेते पहले। क्या बोलता है जी? संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहले सप्ताह में कितना बचा है बेटा? 5 रुपए ना। और फिर अपनी अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाता गया ना। जैसे कि पहले सप्ताह में ये हुआ, दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा? 5 रुपये तो होगा, पर बढ़ोतरी कितना हो रहा है? 1.75 का, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा भाई? 5 + 1.75 + 1.75 ऐसे चलेगा। समझ आ रहा है? ऐसे बोला है क्वेश्चन में, बढ़ाया है। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या है बेटा? 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, मतलब इसका लास्ट टर्म कितना होगा? 20 रुपये 75 पैसे इतना हुआ। तो n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा सप्ताह में होगा ये बताना रहेगा। समझ आया? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा? यहाँ लिखेंगे ना, क्या दिया गया प्रश्नानुसार दिया गया समानांतर श्रेणी होगा ये ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन एपी, ऐसा लिख लेना। क्या हो जाएगा? 5 कॉमा जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? ये 6.75 होगा। जोड़ने आता ना ये। फिर इसमें क्या करते हैं? 6.75 में से 1.75 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 0, 1 गया, 14 15, 15 का 5, 1 गया, कितना आ जाएगा बेटा? ये 8। कितना आया ये? 8.50। इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? ये डैश डैश डैश, कितना आया? ये 20.75। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ से देख लेते हैं, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पास प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? 5 होगा। सर्वांतर कौन है रे? सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 - 75 - 5, घटाएंगे कितना आएगा? ये 1.75, ठीक है। फिर इसका अंतिम पद या लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? 20.75। क्या ये क्लियर है? अब एल का फॉर्मूला लगाना है, और क्या है? क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे ना, क्या सूत्र? अंतिम पद या लास्ट टर्म एल बराबर क्या होगा बेटा? a + n - 1d। एल का वैल्यू क्या था? 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या था? 5 था ना, प्लस n - 1, डी का वैल्यू क्या था? 1.75। क्लियर है इतना? यही तो दिया था बेटा। हाँ ठीक हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 20.75 इक्वल टू 5 प्लस अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 1.75 n - 1.75 ये हो गया। अब ट्रांसफर करते हैं ना, जिसमें n नहीं है उसको एक तरफ लाते हैं, ये सब इधर आएगा। मीन्स क्या होगा? 20 - 75 माइनस 5 माइनस क्या होगा? ये 1.75 इक्वल टू कितना आएगा? ये 1.75 n होगा। क्लियर है इतना? फिर देखते हैं ना, क्या भाई 20.75 से 1.75 घटाएंगे, कितना आएगा? ये 19 आएगा ना। क्या ये क्लियर है? -5 इक्वल टू कितना आएगा? 1.75 n होगा। यही आएगा या कुछ और ही आएगा? ठीक है, फिर घटा देते हैं, कितना आएगा बेटा? ये
हाँ 14 बराबर कितना आएगा 1.75 n। क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? क्वेश्चन में कुछ और दिया करे। नहीं नहीं ठीक है, चल देखते हैं कैसा आएगा जो भी है। अब हमको मीन्स क्या होगा 1.75 n इक्वल टू कितना आया 17 आया बेटा। हमको n का वैल्यू चाहिए, ये इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये n इक्वल टू 14 अपान 1.75, ये आ गया ना, ये आया। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 14 अपान क्या होगा 175, दशमलव हटा रहे ना, 2 जीरो आया, एक लिखे, क्लियर है इतना। अब ये ऊपर जाएगा ना बेटा, क्या होगा n इक्वल टू 14 इंटू क्या होगा 100 अपान 175। अब इसको काटना रहेगा, काटो चलो। अरे हल करो। सभी गातना ना ये सब, इधर देख लो ना। पहले मैं क्या करता हूँ 7 से काटता हूँ, ज़्यादा एक लिख लेते ना। क्या होगा बेटा 7 दूनी 14 ना, 2 बार में गया, और 3 बचा ना 35 हुआ। कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, ये हो गया। ये कितना बार में जाएगा 2 बार में ना, क्लियर है इतना। फिर आते हैं क्या 25 से कम 25, 25 चौक, ठीक, गुणा कर दिए। देखो कितना है 10 दिया है, तो कहाँ मिस्टेक है हमको ये देखना रहेगा। अरे यार मैं पक्षांतर किया हूँ, ये माइनस से प्लस होगा ना, ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये प्लस आएगा तो जुड़ेगा ना ये, तभी तो बोलूँ मैं कैसे आ रहा है यार ये। खैर कोई नहीं, इसको हल कर लेते हैं। समझ आया कहाँ गलती है? तो क्या होगा पहले इसको घटाएंगे ना ये सब, चल कलर सेम ही कर देता हूँ इसको, ये पूरा इसको मिटा देते हैं। मेरे को लग गया था पता नहीं कहाँ पास गलती है करके। 20 में से 5 घटाएं, कितना है बेटा 15.75 प्लस क्या होगा 1.75 इक्वल टू कितना आएगा 1.75 n। ये हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने आता होगा, किस किस को नहीं आता है? जिसको नहीं आता वो देख लो भाई, डेसिमल वाला। जीरो 10 हुआ ना, एक गया, 14 एक 15 का 5, एक गया, इसका क्या होगा बेटा, हाँ 7, एक आया ना, कितना आ जाएगा ये 17.50 इक्वल टू 1.75 n होगा। मीन्स क्या हो जाएगा ये, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या होगा बेटा 1.75 n इक्वल टू कितना आएगा ये 17.50। मीन्स क्या होगा, क्या हो गया, क्या होगा n इक्वल टू क्या होगा 17.50 अपान क्या होगा बेटा 1.75। ठीक है इतना। अब हमको दशमलव हटाना रहेगा, तो कैसे हटेगा पता ही होगा, सभी गाता है ना सॉल्व करने। जैसे क्या इधर देख लो ना थोड़ा सा, जैसे कि 1.2 दिया है तो दशमलव हटेगा, कब हटेगा बेटा 1 2 लिखे ना, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 ना, तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे 1 आएगा, ऐसे लिख देंगे ना। जैसे क्या 1.123 ऐसा लिखे, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 2 3, 3 0 लगाएं फिर 1 लिख देते हैं ऐसे। क्लियर है इतना। वैसे ही इसको करेंगे ना, ये रफ वर्क है। क्या हो जाएगा बेटा ये, क्या होगा 1 से 1 ना 50, क्या होगा दशमलव के बाद कितना अंक है 2 ना, मीन्स 2 0 लिखे 1 लिख दिए, फिर पूरे 1 बटा ये वाला है बराबर
क्या होगा बेटा, इसको देखते हैं ना, क्या होगा 175, दशमलव के बाद 2 अंक है, कितना होगा 100। क्लियर है? फिर ये से कट गया, क्लियर है? फिर क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 1750 अपान 175, एक बार में गया एक बार में, मतलब 10 आया ना, मीन्स एन का वैल्यू कितना हो गया 10। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्लियर है? तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो इसको क्या है भाई, थोड़ा ध्यान देकर बनाना रहेगा, कहीं कोई ना मिस्टेक ना हो करके ना। फिर इसके आगे का कल पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से? 12 से ना। तो आज जो भी पढ़ें, किसी का डाउट है बेटा? क्लियर है? चलो ठीक है।